हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से लेकर आ चुकी हूँ कुछ छोटे छोटे किचन और घर से जुड़े टिप्स एंड हैक्स जो आपके रोज़ाना के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएंगे और कुछ घरेलू जुगाड़ जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो है पैसों की भी बचत होगी। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की सारी टिप्स। कुछ लिपस्टिक्स होती हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखते होंगे वो ड्राई सी हो जाती हैं। खासकर इस तरीके के जो लिक्विड वाले लिपस्टिक होते हैं ना, कुछ दिन के बाद जब ये ड्राई हो जाती है तो अब इसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीका बताऊंगी जिससे आप कुछ दिन और इसको चला पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ले लेना है उसके लिए विटामिन ई की कैप्सूल। तो इस तरीके से एक कैप्सूल ले लीजिए और इसमें एक छोटा सा होल करके आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 बूंद ही इसमें इस तरीके से डाल दीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से शेक कर लीजिए, मिला लीजिए इसको। उसके बाद आप देखिएगा एक बहुत ही प्यारा सा कलर आपके पास मिल जाएगा। ये कलर जो है वो उतना डार्क तो नहीं रहेगा जो इसका ओरिजिनल कलर था, पर हाँ हल्का टिंट जैसा होता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये कलर आ जाएगा, जिसको आप रेगुलर बेसिस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम टिंट लगाते हैं ना, बहुत ही प्यारा सा कलर और ये आपके लिप्स पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी लगेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। तो जब भी आपके इस तरीके के लिपस्टिक्स जो है ड्राई हो जाए तो ये तरीका ज़रूर आजमा के देखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार होता है कि हमें टमाटर की चटनी बनानी है और जिसके लिए हमें इसका छिलका जो होता है वो रिमूव करना होता है, या तो फिर हम इसको पानी में बॉईल करें तब हम हटा सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, नाइफ़ ले लीजिए और इस तरीके से प्लस का साइन लगा दीजिए टमाटर के ऊपर। उसके बाद आप लीजिए एक फोक और इस तरीके से टमाटर में आप लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, गैस फ्लेम ऑन करनी है और गैस फ्लेम के ऊपर इस तरीके से आपको टमाटर को घुमाते हुए जाना है। हार्डली 1 मिनट लगेगा, जिसके बाद आप देखिएगा ये जो टमाटर का जो ऊपर का छिलका है ना, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं जब हम इसको फ्लेम पर इस तरीके से घुमाएंगे ही ना, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इसका जो छिलका है वो अपने आप निकलने लगा है। तो कुछ देर इस तरीके से घुमाने के बाद आप इसको गैस ऑफ कर लीजिए और हल्का सा ठंडा होने दीजिए और देखिए हमारा जो ये टमाटर का छिलका है कितनी आसानी से निकल रहा है। बस इस तरीके से फोक आप पकड़े रहिए और एक हाथ से आप इस तरीके से इसके जो छिलके हैं वो रिमूव कर लीजिए। अब इसके बाद आप चाहे तो इसकी चटनी बनाइए या फिर जिस चीज़ में आपको प्योरी के रूप में इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी ये टिप। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम ऑयल कंटेनर में से ऑयल को निकालते हैं तब आप देखते होंगे कि थोड़ा बहुत भी ज़रूर जो ऑयल है वो टिप के थ्रू इस तरीके से निकल कर बॉटल पे आता है। उसके बाद जो हमारा सरफेस है वो भी स्टिकी बनाता है, साथ ही साथ जो डिब्बा जो कंटेनर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदा और स्टिकी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस तरीके का एक टिश्यू पेपर हमेशा ले लीजिए और अगर इस तरीके के नोज़ल वाले अगर बॉटल हैं या फिर जो बड़े माउथ वाले कंटेनर होते हैं, बॉटल्स होती हैं, उसमें भी आप इस तरीके से उसको लपेट कर और इसको एक रबर बैंड की मदद से टाइटली फिक्स कर लीजिए। तो उसके बाद जब भी आप ऑयल को यूज़ करिएगा, निकालिएगा, तो अगर कुछ ड्रॉप्स निकल के बाहर भी निकलते हैं ना, तो वो जो है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से आपके जो कंटेनर्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे, तेल नहीं लगेगा, साथ में जिस सरफेस पे आप रखते हैं ना वो भी स्टिकी नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे जुगाड़ हैं जिनको अगर हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो बहुत सारी जो है मेहनत भी बचती है, साथ ही साथ हमारा घर भी साफ़ रहता है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरीके के कैप्स हर कोई इस्तेमाल करता है, बच्चों हो या फिर बड़े हों। लेकिन आप देखते होंगे जब हम इसको नए में ख़रीद कर लेकर आते हैं ना, तो इसका जो आगे वाला पोर्शन होता है इसमें कर्व बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये पुराना होता है तो ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। तो इसका कर्व जो होता है उसको वापस लाने के लिए ये आप जुगाड़ कर सकते हैं। आप ले लीजिए यहाँ पर एक ग्लास और इस तरीके से रखने के बाद आप एक रबर बैंड ले लीजिए और उसको टाइटली जो है उसको लगा दीजिए रबर बैंड को और छोड़ दीजिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद जब 2-3 घंटे हो जाएंगे आप इसको निकाल के देखिएगा ना, तो आप देखिएगा जो कैप के आगे का पोर्शन फ्लैट हो गया था ना, बहुत ही अच्छा उसमें एक शेप आ जाता है, एक बहुत ही अच्छा सा कर्व आ जाता है। जैसे हम मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं उस टाइम रहता है ना कर्व, देखिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर कर्व आ जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरीके के कैप्स हैं जो फ्लैट हो गए हैं तो ये हैक को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली टिप।
बच्चों के स्कूल के सॉक्स हो या फिर बड़ों के सॉक्स हो, कई सारे ऐसे पेयर्स हो जाते हैं ना जिनको हम सब एक साथ रखते हैं, एक साथ ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम पहनने के लिए इसको जाते हैं ना तो एक पेयर मिलता ही नहीं रहता है। तो उसके लिए आप इसको फोल्ड का ये तरीका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों सॉक्स को हमें एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देना है और नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लाना है। उसके बाद आप देखिएगा जो ये इलास्टिक वाला जो दोनों हिस्सा है ना ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर वाला जो इलास्टिक है उसको इस तरीके से घुमाते हुए हमें पूरे सॉक्स पर ओवरलैप कर देना है। तो इस तरीके से एक छोटा सा पाउच सा आपका बन जाएगा, जिसके बाद आपका जो दोनों सॉक्स के जो पेयर है ना वो कभी भी इधर उधर नहीं होंगे, हमेशा साथ में रहेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आप सारे सॉक्स जो है वो आप एक जगह इकट्ठा ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपस में ये मिलेंगे नहीं और टाइम पर आपको मिल भी जाएंगे। तो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल सा आइडिया, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आज हम इस तरीके की बॉटल से एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी की बॉटल ली है, आप चाहे तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बॉटम में हमें कट लगाना है, जो बॉटम का पार्ट है ना वो हमें कट करके अलग कर देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक चाकू लीजिए और उसको गैस पर गर्म कर लीजिए और उसके बाद कट करिए। तो गर्म करने से क्या होता है, जो बॉटल है ना बहुत ही ईजिली जो है वो कट जाती है। तो इस तरीके से हमें इसका बॉटम जो है वो कट कर लेना है। उसके बाद हमें एक बॉटल यहाँ पर और चाहिए। तो हमने क्या किया है, पहले जो है बॉटल जो ली थी उसका बॉटम कट किया था और दूसरी बॉटल जो है उसका हमें ऊपर का जो हिस्सा है वो कट करके हटाना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉटल जो है वो कट थी, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो जो हमने ऊपर का साइड वाला कट किया है बॉटल वो हमें नीचे रखना है और जिसका हमने बॉटम कट किया है उसको हमें इस तरीके से ऊपर से रख देना है। अब इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, अभी जैसे बरसात का सीज़न है, इस टाइम हम छाता वगैरह लेकर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं, छाते को सिंपली हम क्या करते हैं नीचे फर्श पे रख देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो भी पानी है ना वो आप देखते होंगे पूरे फ्लोर पर फैल जाता है, जिसकी वजह से कई बार पैर वैर फिसलने के भी डर रहते हैं। तो ये अगर आप अपने गेट के पास रखेंगे और जब भी कोई बाहर से आएगा और छाते को रखना होगा तो उसको फोल्ड करके अगर इस तरीके से अगर आप रखिएगा ना तो जो भी पानी है वो भी एक्स्ट्रा जो पानी है ना वो सब नीचे वाले जो बॉटल है वो उसमें आ जाएगा, जिसके बाद आपका जो घर है वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, जो भी फ्लोर है ना वो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो छोटा सा आइडिया है और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन आपको ज़रूर काम आएगा, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए घर में पड़े हुए बेकार डिब्बे के लिड जो होते हैं ना इस तरीके के, उनसे एक और टूल आपको बनाकर बताती हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का एक लिड ले लीजिए। उसके बाद आप कोई सा भी डंडा ले सकते हैं, जैसे रॉड हो गया, वाइपर जब टूट जाता है तो उसका रॉड भी हमारे पास ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको इसको अच्छे से टाइटली बांध देना है। तो उसके लिए आप कोई रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो तार होता है ना उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सब आपको वीडियो में पता चलेगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो चुका है। तो अब ये कैसे हम इस्तेमाल करेंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है आपको कोई सा भी पुराना कपड़ा। तो यहाँ पर मैं एक टी शर्ट ले रही हूँ। तो नेक के साइड से हमें जो ये लिड है ना उस पर इस तरीके से लगा देना है और बीच में जो गैप है ना वहाँ से एक बाजू लाकर इसको नॉट लगा देना है। अगर आप चाहे तो इसको सिल भी सकते हैं, लेकिन ये जिस काम के लिए हम बना रहे हैं उसके लिए बार बार इसको खोलकर और वॉश करना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक नॉट ही इस तरीके से सिंपली लगा दे रहे हैं। उसके बाद ये हमारा बहुत ही यूज़फुल जो है पोछा बन के तैयार हो गया है। तो ये मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा डंडा लिया है, जिसकी वजह से मैं खड़े खड़े पोछा लगा सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप एक लंबा डंडा लगाइएगा ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होगी। और एक हम पुराने जो कंटेनर का जो लिड होता है उसको इस्तेमाल करके इस तरीके से पोछा बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ये आइडिया भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।